Subscribe our channel and press the bell icon. अब अभी तक हमने देखा था इंडेफिनेट, अब देखेंगे बच्चों कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस में तीनों टेंस देखेंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो बच्चों एक बात यहाँ बताना चाहूंगा मैं कि कॉन्टिन्यूअस में सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट का ही बनेगा, यहाँ पर फ्यूचर टेंस का नहीं बनेगा। स्ट्रक्चर आपको हमेशा ध्यान में रखना है। पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर हमेशा ध्यान में रखेंगे कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड है तो लिखेंगे, नहीं तो बाय लगाकर सब्जेक्ट या सब्जेक्ट केस लिखेंगे। तो हम बात कर रहे थे कॉन्टिन्यूअस, इसमें देखेंगे प्रेजेंट सेंटेंस के माध्यम से। आई एम राइटिंग a story. Second sentence, he was reading a book. बच्चों यहाँ पे दो सेंटेंस दिए गए हैं, दोनों भी कॉन्टिन्यूअस में। अब कॉन्टिन्यूअस की पहचान क्या है, कैसे हम कॉन्टिन्यूअस कहेंगे कि दिया गया सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस में। अगर आप टेंस नहीं भी पढ़े हैं तो मैं यहाँ पर थोड़ी सी मैं जानकारी देना चाहूंगा कि अगर कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है तो उसके साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी लगेगा, ये ध्यान देना है। अगर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद V1 प्लस आईएनजी लगा हुआ है, इसका मतलब वो सेंटेंस कॉन्टिन्यूअस है, ये आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरी बात, आपको दो बातें और ध्यान देनी है। पहला कि दिया गया सेंटेंस का आपको टेंस, दूसरी बात दिए गए सेंटेंस में आपको ऑब्जेक्ट भी फाइंड आउट करना है, क्योंकि हमेशा हमें ऑब्जेक्ट को ढूंढने में कंफ्यूजन होगी। तो कंफ्यूजन ना हो इसके लिए आप ध्यान रखिए कि जो भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को आईएनजी होगा उसके बाद हमेशा आने वाला ऑब्जेक्ट होगा। इस ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है, सबसे पहले पैसिव वॉइस का रूल्स कहता है कि सबसे पहले लिखो आ स्टोरी, आ स्टोरी। अब बच्चों हमें ये ध्यान देना है कि जो हमने सब्जेक्ट लिया है वो सिंगुलर है या प्लूरल है और किस टेंस में है। जैसे ये प्रेजेंट टेंस में है और ये जो हमने सब्जेक्ट बनाया है ये सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस। और इसका, क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस में हमेशा ध्यान दीजिएगा बीइंग लिखकर ही वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। बीइंग लिखकर ही वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको क्या करना है, बीइंग लिखना है और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद अब जब राइटिंग दिया है, हमने यहाँ पर आईएनजी निकाल लिया है और ध्यान देना है कि अगर राइटिंग में से आईएनजी निकालकर बीइंग, यहाँ पर राइट बचा और राइट का थर्ड फॉर्म होता है रिटन। इसके बाद में क्या करना है, उस सब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, बाय लगाकर हम सब्जेक्ट केस में चेंज कर देंगे। अदर वर्ड है नहीं इसीलिए नहीं लिखेंगे। दूसरा देखिए सेंटेंस, दूसरे सेंटेंस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, आईएनजी लगा है, इसके बाद आने वाला हमेशा जो भी होगा वो हमेशा ऑब्जेक्ट ही होगा। वर्ब के बाद आईएनजी के बाद जो आएगा हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, उस ऑब्जेक्ट को हमें सब्जेक्ट बनाना है। अब ये सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ वॉज और प्लूरल के साथ वर। आ बुक, एक बुक, आ बुक एक है इसीलिए वॉज का। अगर बहुत सारी चीजें रहती अर्थात प्लूरल रहता तो वर का यूज करते। फिर देखेंगे आईएनजी है तो जैसा हमने बताया था कि कॉन्टिन्यूअस में हमेशा क्या करेंगे आप, बीइंग का यूज करके ही आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे और रेड का रेड लिखकर, अब अदर वर्ड नहीं है तो हमें बाय लगाकर सब्जेक्ट केस लिखेंगे, ही का ही। तो बच्चों कॉन्टिन्यूअस में ऐसे ही इतना ही ध्यान रखना है। अब आप बात करेंगे हम परफेक्ट टेंस की। अब परफेक्ट टेंस की बात करेंगे। परफेक्ट टेंस में जैसे कि हम जानते हैं कि सिर्फ कंटिन्यूअस टेंस
दो ही बन सकते हैं, लेकिन परफेक्ट टेंस तीनों भी बन सकते हैं, यानी प्रेजेंट परफेक्ट भी बन सकता है, पास्ट भी बन सकता है और फ्यूचर भी बन सकता है। स्ट्रक्चर आपको यही ध्यान में रखना है। अब देखेंगे प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर को किस प्रकार से हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। सबसे पहले आपको ये बता दें कि प्रेजेंट में हैज और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, पास्ट में हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा और फ्यूचर में शैल विल के साथ हैव और इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। ये हम आसानी से दिए गए वाक्य में पहचान सकते हैं कि दिया गया वाक्य किस टेंस में है। अगर उस वाक्य में हैज और हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म या शैल विल हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो दिया गया जो भी वाक्य होगा वो परफेक्ट में होगा। अब दिए गए सेंटेंस के जरिए हम समझेंगे, जैसे ही हैज स्पोकन इंग्लिश। तो मैंने सबसे पहले ही कहा था कि दिए गए वाक्य को आपको पहचानना है, आइडेंटिफाई करना है कि दिया गया वाक्य किस टेंस में है। तो बच्चों ये वाक्य किस टेंस में है, क्योंकि यहाँ पर हैज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है तो प्रेजेंट परफेक्ट। और जब हमें ये मालूम हो जाए कि दिया गया वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट में है और वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है तो इस वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद आने वाला हमेशा ऑब्जेक्ट होगा। और नियम ये कहता है कि हमें ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखना है और हमने लिखा है इंग्लिश। सिंगुलर के साथ में हमें जो भी सिंगुलर सब्जेक्ट हमने बनाया है उसके साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव। अब यहाँ पे इंग्लिश सिंगुलर है इसीलिए हैज बीन का यूज करेंगे और वर्ब का जो थर्ड फॉर्म है ऑलरेडी पहले से दिया रहेगा, इसमें आपको सोचना नहीं होगा। स्पोकन को स्पोकन ही लिखना है। इसके बाद में अदर वर्ड नहीं दिया है, बाय लगाकर सब्जेक्ट ही का हिम हो जाएगा उसका। इसके बाद दूसरा सेंटेंस देखेंगे, सी हैड कुक फूड फॉर हर रिलेटिव्स। तो दिया गया वाक्य आप पहचान गए होंगे कि पास्ट परफेक्ट में है और इसके बाद आया हुआ जो वर्ब है वर्ब का थर्ड फॉर्म है और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद जस्ट बाद क्या आया है ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के बाद ही आएगा अदर वर्ड। तो हमारा नियम सबसे पहले क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले फूड। अब एक बात ध्यान में रखना है कि जैसे हमने प्रेजेंट में देखा था कि सिंगुलर के साथ हैज और प्लूरल के साथ हैव लेना है, लेकिन पास्ट में किसी भी सब्जेक्ट यानी प्लूरल हो या सिंगुलर हो सबके साथ हैड बीन लेंगे। इसमें आपको कोई सोचने वाली बात नहीं है क्योंकि हैड के साथ बीन ही आएगा और सिंगुलर या प्लूरल सबके साथ हैड बीन लेना है अगर दिए गए वाक्य में हैड आया है। इसके बाद अब देखिए वर्ब दिया है कुक, क्योंकि इसमें पहले से ही वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया रहेगा इसलिए आपको वो वर्ब बिना किसी परिवर्तन के जैसे का वैसे लिखना है। अब देखिए इसमें अदर वर्ड दिया गया है, इस अदर वर्ड को जैसे का वैसा लिखना है। हर रिलेटिव को जैसे का वैसे लिखकर अब इसके बाद बाय लगाकर जो शी है उसको हम हर में चेंज कर देंगे। तो बच्चों ये हो गया प्रेजेंट का और ये पास्ट। अब पास्ट फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस देखेंगे, जैसे रानी विल हैव completed her work। देखो बच्चों इसको हमने कैसे पहचाना कि दिया गया सेंटेंस वो फ्यूचर का है, क्योंकि इस वाक्य में विल आया है या किसी वाक्य में विल या शैल आए तो वो हमेशा फ्यूचर में होता है और उसके साथ में अगर हैव जुड़ जाए तो वो परफेक्ट में बन जाता है। तो विल हैव या शैल हैव के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म और इस वर्ब के थर्ड फॉर्म के बाद में हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा। इस ऑब्जेक्ट को जैसे का वैसे लिखेंगे हर वर्ब।
अगर सपोज दैट यहाँ पर आई और वी रहता तो हम शैल का यूज करते, लेकिन यहाँ पर आई और वी नहीं है, इसलिए हर वर्ब विल हैव बीन ऑलरेडी, इसमें पहले से वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है, इसलिए कंप्लीटेड बाय रानी। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हम परफेक्ट टेंस को कैसे चेंज कर सकते। आइए बच्चों, तो जैसे कि हमें मालूम है कि स्ट्रक्चर ऑफ पैसिव वॉइस हमने देखा था, जो ऑब्जेक्ट है उसको हमें सब्जेक्ट की जगह लिखना है और इसके बाद में HV का मतलब आप तो समझ ही गए होंगे, हेल्पिंग वर्ब। और ये ध्यान देना है बच्चों कि ये हर एक टेंस में, जैसे हमने इसके पहले इंडेफिनिट देखा, इसके पहले कॉन्टिन्यूअस देखा, तो ये हेल्पिंग वर्ब हर एक टेंस में चेंज होंगे, ये ध्यान में रखना है। लेकिन स्ट्रक्चर आपको सबसे पहले स्ट्रक्चर आपको यही ध्यान में रखना है कि ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और अदर वर्ब बाय और सब्जेक्ट के। लेकिन अगर सपोज दैट, यहाँ पर मैं आपको समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए दिया गया सेंटेंस है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो ऑब्जेक्ट के बाद, यानी जो ऑब्जेक्ट लिखा उसके बाद इस हेल्पिंग वर्ब के बाद हमें क्या लिखना है? हमें लिखना है एम इज आर और वर्ब का थर्ड फॉर्म। और सपोज दैट प्रेजेंट के बाद अगर पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो ऑब्जेक्ट के बाद, यानी जो हमने ऑब्जेक्ट लिखा है किसके स्थान पे लिखा है? ये सब्जेक्ट के स्थान पे लिखा है। तो यहाँ पर हमने एमिज़ा लिया है, यहाँ पर क्या लिखेंगे? वॉज वर्ब और इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे। लेकिन अगर प्रेजेंट के बाद, पास्ट के बाद फ्यूचर आता है, फ्यूचर के लिए भी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, यानी इस फ्यूचर इंडेफिनिट में ऑब्जेक्ट के बाद शैल और विल के साथ बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये ध्यान रखना है कि हर एक टेंस में हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म ही लिखना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और ये इंडेफिनिट हो गया, इधर कॉन्टिन्यूअस। अगर कॉन्टिन्यूअस है तो हेल्पिंग वर्ब यही आएगा, एमिज़ार के बाद में बीइंग लग जाएगा, एम इज आर बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो वॉज वर्ब, इसके बाद बीइंग, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। और फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो शैल और विल, इसके साथ बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये ध्यान रखना है। इसके बाद अगर सपोज दैट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में एमिज़ार के बाद या पास्ट कॉन्टिन्यूअस के बाद अगर परफेक्ट में है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट, तो बेटा ध्यान रखना है कि हैज और हैव बीन, इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट, ये सब तीनों भी टेंस परफेक्ट के हैं। परफेक्ट में आपको हैड बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और फ्यूचर परफेक्ट में शैल विल के साथ हैव प्लस बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इस प्रकार से हमारे हेल्पिंग वर्ब कैसे ये चेंज होते हैं, ये एक चार्ट के जरिए और समझेंगे। देखिए बहुत अच्छा, मैं आपको एक चार्ट बना के देता हूँ, जो हर आप चाहे सीबीएसई के हो, आईसीएसई के हो या कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, ये चार्ट आपको याद रखना है। इट विल हेल्प यू, आपको ये मदद करेगा। बहुत ही यूनिक चार्ट है सिर्फ आपके। तो बच्चों ये आपके सामने चेंज द वॉइस चार्ट, यानी वॉइस का चार्ट। इस चार्ट के जरिए अभी तक जितना भी पढ़ा है इसमें हमने
सब चेंजेस कैसे करना है और क्या ध्यान में रखना है। जैसे दिया गया वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो आपको क्या करना है, ऑब्जेक्ट तो पहले लिखेंगे ही, उस ऑब्जेक्ट के अनुसार एम इज आर और वर्ब का थर्ड फॉर्म लेना। अगर दिया गया सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है तो वाज वर्ब के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म, और अगर फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो शैल विल बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसके बाद कॉन्टिन्यूअस में इज आर बीइंग और वर्ब का थर्ड फॉर्म, और इसी प्रकार से अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो वाज वर्ब बीइंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। पास्ट परफेक्ट में हैज हैव के साथ बीन लगाकर आपको वर्ब का थर्ड फॉर्म जैसे का वैसे लिखना है, और हैड बीन का उपयोग हम करेंगे पास्ट परफेक्ट में और इसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट में शैल विल हैव बीन के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब मैंने ये जो क्रॉस किया है आप समझ ही गए होंगे। बच्चों ये ध्यान देना है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के या पास्ट के या फ्यूचर के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ये तीनों भी टेंस एक्टिव से पैसिव नहीं किए जाते, इनका वॉइस नहीं होता है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, इसका पैसिव वॉइस नहीं होता है।